माही जल दिलानी जय अचरज नारी दुर्गम काय जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम देते नाम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक हो को डरना आपने तेज सवारो आपे तीनों लोग हाथते काते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग है सब पीड़ा जब जनित कर हर वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम रटन ध्यान जुड़ावे सब परिणाम तपस्वी राजा करके काज सफल तुम सदा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है बरसी सी जगत में जियारा साधु संत के तुम रखवारे निरंतर राम दुलारे अष्ट सिद्धियों के दाता राम तुम्हारे वासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे भक्त काल तुम्हार गुण गाए जहाँ जहाँ हरि भक्त गाए और देवता छत्र करे हनुमत से सर्व सिद्ध करे संकट कटे मेरे सब वीरा जो तुम्हारे हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत्य पार पाठ कर कोई छूटे बंद मासुक जो यह पढ़े हनुमान चालीसा यशि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा वेद्यं विभो रामायण जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनस्वं हरे वंदे हम करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणि एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि सीतारामलक्ष्मणाभ्यां नमः। ओम शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा भाद्यं जगद्व्यापिने वीणा पुस्तकधारिणे अभयदा जाड्यन्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरं भगवते बुद्धिं प्रदां शारदा। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपं विशालाक्षीं विद्याङ्गदे नमोऽस्तुते। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराणसम्राट श्रीमद्वाल्मीकि रामायणाय नमः। ओम कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे गङ्गनं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री व्यासाय नमः। हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारथ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः कृष्णमातरः शुभं जावानु विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामदेवा भद्रं वसेमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुंसस्तनो भिर्व्यसे महिदेवहितं जदायो शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवायत्रा नस्राजर्षं तनो नाम पुत्रासो चित्रवितरो भवन्ति मानो मध्यादिकदा
युरगन्धो आदित्यक्षमादिते माता सविता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनि त्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदे यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं गुरु शरणः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः हरिः ओम् विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तादिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते ओम नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकाप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम चंद्रादित्यो च धरणिं विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिर्गं मारार्तिक्यं प्रतिगृह्यता इदं मारार्तिक्यं सांगाय सपरिवाराय सर्वे भागमस्थित पूजित देवी देवता सहित स सीतारामलक्ष्मणाभ्यां नमः हरि ओम चंद्रमा मनसो जातसगजो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुपदिग्निरजायत ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद बरने पवन सुत कीरति गावत वेद पुराण अष्टदश मुनि जन धन सतन को सरस सारे
सोंडे गरुड़ के कीरत कलित ललित से अभी कलिमल विषय रस फीकी सुभग सिंगार मोहि युवती कलन रोग भव दूरिय दात मात सब विधि तुलसी ललित सिय श्री आयन कीरत कलित ललित से अभी कीरत कलित ललित सिय कीरत कलित ललित से अभी इदम्मारार्तिक्यं भूमोदानि जलेन शीतलीकरणं पारार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना देहनाकं महिमानः सजन्तयत्र पूर्वे सजा सन्ति देवा रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचन्द्राय नमः बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी आदमी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अयोध्या धाम से अभी कथावाचक परम पूज्य आचार्य चतुर्भुजाचार्य जी श्री चंद्रजी महाराज के द्वारा में कथा का रसपान श्रवण करेंगे। जो आदमी अगल बगल में खड़े हैं उन सभी से आगे आप लोग स्थान पर बैठ जाएं। आइए उससे पूर्व यज्ञाधीश महोदय के द्वारा हम लोग कुछ समय उनके द्वारा आशीर्वचन का अनुग्रह करेंगे। जय 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 श्री नारायण जय श्री नारायण जय श्री राम। प्रिय सज्जनों एवं देवियों, माताओं बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हनुमत प्राण प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ का पंचम दिवस है। सप्त दिवसीय महायज्ञ का आयोजन है और आप सब का उत्साह, उमंग, श्रद्धा, प्रेम देखने को जो मिल रहा है वह अति सराहनीय है। आपको बता दूं कि श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ लक्ष्मीपुर ग्राम, कल्याणपुर प्रखंड, पूर्वी चंपारण की पावन धरती पर आयोजित है। यज्ञाधीश के रूप में आपका उद्घोषक ही डॉक्टर स्वामी रमेश आचार्य महाराज और मंच पर आसीन कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति सुप्रतिष्ठित रामानुज संप्रदाय से दीक्षित अयोध्यावासी सरल, सौम्य और सहज भाव के देवतक परिचायक श्री श्री गजानन श्री स्वामी चतुर्भुजाचार्य महाराज चंदन जी इस महायज्ञ के व्यवस्थापक, उद्योगपति, धर्म प्रेमी, समाज सेवी प्रदीप शाह जी हैं।
जिनका पूरा परिवार इस महायज्ञ में पूर्ण रूप से संलग्न रहे। आपकी धर्मपत्नी मधुमाला जी जो कि मुखिया रह चुकी हैं अपने पंचायत की, आपके बच्चे बच्चियां सबको देखता हूं नित्य हो आकर के इस महायज्ञ में सहयोग का भाव प्रदर्शित करते हैं। विद्वान पंडितों द्वारा जो महायज्ञ में आहुतियां डाली जा रही हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। वह मंत्र जहां तक भी जा रहा है उतने दूर का वातावरण अति विशुद्ध पवित्र पावन हो रहा। मंत्र देखने में तो छोटा लगता है लेकिन बड़ा उसमें गुण है। किसी ने कहा है कि मंत्र के बल से ऋषि अगस्त्य ने सोख लिया था समुद्र के पानी को। मंत्र के बल से ऋषि अगस्त्य ने सोख लिया था समुद्र के पानी को, और मंत्र के बल से कुंती ने जन्म दिया पुत्र गांधी को। ये मंत्र का प्रभाव है। कुंती का पुत्र भी कुंवारे में हुआ था, वो मंत्र का प्रभाव। पंच देवताओं का उन्होंने सिद्ध किया। उनके मन में शंका हुई, राजमहल में आते ही उन्होंने सूर्यदेव को स्मरण कर लिया। सूर्यदेव उपस्थित होकर और उनके कान के मार्ग से प्रकट हो गए, प्रवेश हो गए, और वही कुंती गर्भस्थ हो गई। वही कुंवारे में जो जन्म लिया पुत्र वही कर्णदानी कहलाया। ऋषि अगस्त्य ने समुद्र के पानी को पूरे चोलों में भर लिए, समुद्र आजा खुद के समान हो गया। तो मंत्र में बड़ा शक्ति है। ओम छोटा सा दिखने में है लेकिन उस ओम की प्रकाष्ठा संपूर्ण ब्रह्मांड, वह परमाक्षर है। राम देखने में छोटा है लेकिन परमाक्षर है। नो डिफरेंस बिटवीन ओम एंड राम, बोथ आर इक्वल। ओम एंड राम ही एक ऐसा मंत्र है जिसमें ओम का प्रयोग नहीं होता है, और से सारे नामों में बिना ओम का कोई पूर्णता प्राप्त नहीं करता। लेकिन राम मंत्र में ओम रामाय नमः नहीं प्रयोग होता। राम रामायण रामायण, और यहाँ आप राम कथा ही सुन रहे हैं, राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। वो राम कथा जो इस विश्व के नहीं इस जगत का आदि महाकाव्य है। आईएएस और आईपीएस जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आदि महाकाव्य का नाम बतावे, तो आदि महाकाव्य का नाम वाल्मीकि रामायण ही है। आदि कवि का नाम बतावे तो आदि कवि का नाम वाल्मीकि। इनसे पहले न कोई कवि हुआ और न कोई काव्य हुआ। तो उस वाल्मीकि रामायण की कथा परम पूज्य स्वामी श्री चतुर्भुजाचार्य महाराज और चंदन जी महाराज आपको सुना रहे हैं। साथ में कई ग्रंथों का उसमें उद्धरण प्रस्तुत करते हैं जो कि बहुत ही सराहनीय है। कोषाध्यक्ष, इस महायज्ञ के कोषाध्यक्ष हमारे साथ अभी मंच पर विराजमान हैं नौजवान मूर्ति निक्कू सिंह, जिनका अथक परिश्रम पूरा लेखा जोखा इतनी सारे महायज्ञ का करना बड़ा कठिन काम है। निक्कू सिंह एक समाज सेवी भी है, विद्यार्थी भी है, अभी पढ़ रहे हैं और अपना प्रवास भी इन्हीं के यहाँ है। इस महायज्ञ के सचिव वीरेंद्र सिंह जी जो कि एक अच्छे शिक्षक भी हैं, अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी, और नौजवान मंडली दिलीप सिंह, विपुल कुमार सिंह और मंगल भवन सिंह, उचित अनुचित सिंह, मदन सिंह, मिश्री लाल सिंह, राजू सिंह, कितना नाम गिनाऊं, और नाम गिनाना भी बड़ी बात नहीं, 10 घर 15 घर हुए हैं। ये सब लोग बाल वृद्ध महिलाओं में संस्था है, उनका पूरा समाज दल रहता है इस महायज्ञ की सेवा के लिए। आप सबको हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हमें भी ये यज्ञाधीश के रूप में जो सेवा करने का मौका मिला, आज 1 महीने से आपकी सेवा में एक प्रकार यहाँ लगा हूँ, और मैं ये प्रयास करता हूँ कि आपका महायज्ञ विलक्षण, अभूतपूर्व, अद्वितीय, पेकुलिया ये आपका साबित। जब तक सूरज चांद रहेगा
तब तक लक्ष्मीपुर ग्राम का ये महायज्ञ का नाम रहेगा। और जो इसके कर्ता धरता है, कहा गया कीर्ति यश सजीवती, या जिसने कीर्ति किया उसका भी नाम सदैव अमर रहेगा। सजनों, आप 2 दिन रह गया यज्ञ में, कल और परसों। कल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। आप लोग आकर के यज्ञ भगवान की परिक्रमा करें। यदि कोई मनोवांछित फल चाहते हैं तो यज्ञशाला में उपस्थित ब्राह्मण देवता से संकल्प कराकर 108, 1008, 11, 21 आप परिक्रमा करें। संकल्पित परिक्रमा जो हो आपका मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली होती है। बिना संकल्प का कोई विकल्प नहीं। ऐसे यदि आप मंत्र का जाप करते हो, मंत्र आपको प्रभाव नहीं दिखाता है। इसलिए मंत्र किसी से कान में लिया जाता है। मंत्र गोपनीय होता है और मंत्र का प्रभाव तो आपको बताया कि मंत्र के बल से ऋषि अगस्त्य ने सोख लिया था समुद्र के पानी को। कितना समुद्र विशाल है, लेकिन ऋषि अगस्त्य ने एक अंजलि में भर के पूरे समुद्र को पी लिया और समुद्र आजा खुर के समान हो गया। कुंती ने मंत्र के बल से ही कर्णदानी को जन्म दिया था और मंत्र के द्वारा आहुतियां दी जा रही है, स्तुतियां पढ़ी जा रही है और बड़े ही शुद्ध ओजस्वी और श्रद्धा के साथ विप्रदेव लोग मंत्रोच्चारण कर रहे, आहुतियां दिलवा रहे, दे रहे। आप सब अपना लगन, श्रद्धा, प्रेम इसी तरह से बनाए रखे। और 2 दिन है और यह धरती आपकी जाग चुकी है। लक्ष्मीपुर के आस पास के जो ग्राम है, परसौनी, शीतलपुर आदि जो गांव है, वृंदावन, ये आवाज आप तक जा रही है। ये समझो कि आपके घर की ये महायज्ञ है। लक्ष्मीपुर केवल ये प्रसन्न ग्राम का नहीं है, परसौनी, वृंदावन, शीतलपुर ये सबका यज्ञ है। भगवान किसी एक के नहीं होते, कथा किसी एक की नहीं होती है। इसलिए सज्जनों, आप कथा में भी अधिक से अधिक लोग भाग लें। ये सौभाग्य नहीं मिलेगा जिस कथा वाचक से आप इतनी कम संख्या में कथा सुन रहे हो। ये कथा वाचक चंदन जी महाराज, चंदन बाबा ऐसे हैं जिनके यहाँ 10,000, 5,000 की भीड़ तो सामान्य बात है, पंडाल में भरी रहती है। हम तो छोटे मोटे कथावाचक भी हैं, कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, बहुधंधी हैं, राइटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, यज्ञाधीश भी हैं। एक काम नहीं है, बहुधंधी बहुयामी, राइटिंग भी करता हूँ, जर्नलिस्ट का भी काम करता हूँ, कॉलेज का प्रिंसिपल, डिग्री कॉलेज का यज्ञाधीश भी, राम कथा भी करता हूँ। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही रोल आपका है, यज्ञाधीश का। और आप सबका स्नेह, आपका प्रेम बना रहे। महाराज के साथ जो वाद्य यंत्र पर बैठे हैं नौजवान मित्र, इनके वाद्य संगीत गीत लगता है कि जैसे सरस्वती साक्षात इनके कंठ में विराजमान है, विद्यमान है। सूर्य सती की अपूर्व बात, जेव जेव खर्चे त्यों त्यों बढ़े। ये सरस्वती के पुत्र हैं और जितना ये खर्चा करेंगे उतना ही सरस्वती बढ़ेगी। इनको भी धन्यवाद देता हूँ। आप सभी महायज्ञ में सम्मिलित पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नर नारी, बाल वृद्ध सभी को हमारी तरफ से शुभकामना है कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे बढ़े। यह धरती आपकी ऊर्जामय धरती बने, प्रगतिमय बने। यहाँ के नौजवानों को नौकरी चाकरी लगे। यह महायज्ञ की सफलता आपकी सफलता। भगवान इंद्र ने भी कल कृपा किया। यज्ञ के बीच में यदि थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो लोग कहते हैं आपका यज्ञ पूरा सफल हो गया, पूरा सफल हो गया। और भगवान ने वो कार्य भी दिखाया। तो सज्जनों, जरा समय नहीं लूंगा, बैठिए। व्यास पीठ, व्यास का मतलब जानते हो क्या होता है? अंग्रेजी में एक्सटेंशन कहते हैं और हिंदी में जो व्यास कहते हैं उसका और प्रयासी होता है विस्तार करना। जो किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी भाव का विस्तार करता है, एक्सटेंशन करता है, उसका नाम व्यास होता है। तो व्यास गति है, सम्मानित गति है, देवमय गति है। यहाँ पर बैठा हुआ मूर्ति जो है ये व्यास भगवान का प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ बैठे भगवत स्वरूप होते हैं, इसलिए आप इनको नमन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और अधिक से अधिक संख्या में जो यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं आज के पंडाल में कथा का श्रवण करें। जय श्रीमनारायण, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र के
यज्ञ नारायण भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, लक्ष्मीपुर ग्राम के, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज के, श्री स्वामी जी महाराज के, संत समाज के, सत्य सनातन धर्म के, अपने अपने माता पिता के, अपने अपने गुरुदेव के, आज की आनंद के। जय जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। संख्या में भले कम हो लेकिन उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम का जय घोष जब हम करते हैं तो हमारे शरीर से जितने पाप ताप होते हैं सब बाहर निकलते हैं। जब वो पाप निकलते हैं तो जाता कहीं तो जाता शरीर से जो पाप निकलता है वो कहाँ जाता है? जो नहीं बोलता है अथवा जो धीरे से बोलता है उसके ऊपर जाता है। इसलिए भगवान के नाम में जय घोष संतुष्टि करना उचित नहीं है। श्री अयोध्या भगवान की हरि ओम। तत्संजोड़ा मणिमहे गातुं जज्ञाय गातुं जगत्पतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् तन्नो अस्मद्पदे स्तं ततस्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभः यद भद्रं तन्नास्तुभः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवर्ण्यं जनकात्मजाय। आदाय तेनैव ददालङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जनेयम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो निर्विरमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये।
श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुतं विद्याविभूषोन्नतं तच्छास्त्रार्णवपारगाविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरोधवरे श्रीवासुदेवेन तं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं स्कन्दपूर्वाचार्या सहाय स्कन्दपूर्वाचार्या सहाय श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। आइए भगवान की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व नाम संकीर्तन तत्पश्चात आपने गतिमति के अनुसार भगवान के पावन मंगल में गौरव रखा था सभी लोग प्राप्त करेंगे। आइए मस्ती के साथ सभी लोग नाम संकीर्तन गाएं। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम
श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की अनंत बल बल श्री हनुमंत लाल जी महाराज की श्री वाल्मीकि जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री भास्कर रामानंद स्वामी जी महाराज की पूज्यपाद श्री पंचगत गुरु स्वामी जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति भक्तवान ठाकुर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल कौशल्यानंद वर्धन सर्वेश्वरेश्वर अखिल हेतनीक कल्याणैकान क्षेत्र समस्त वस्तु विलक्षण मर्यादा मूर्तिमान स्वरूप भगवान
जानकी जान धनुष बाण रघुनंदन रामचंद्र जी की मंगलमय कृपा करना के फल स्वरूप हमारा इस परम पवित्र क्षण में परम पवित्र समय में भगवान की परम पवित्र मंगलमय गौरव गाथा श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं श्री हनुमत महायज्ञ प्रातः कालीन वेला में हम लोग सवेरे भगवान यज्ञ नारायण का अर्चन पूजन आदि का दर्शन हम लोग लाभ करते हैं। और आज भगवान का जो विग्रह है वो नगर भ्रमण में गया। सायंकाल की वेला में भगवान के न्यास और शिखर आदि के पूजन अभिषेक संपन्न हो गए। और सायंकाल वेला में कथा के माध्यम से भगवान की पुराण स्वागत और कथा के पश्चात लीला के द्वारा भगवान की झांकी का भगवान की लीलाओं का दर्शन ये संयोग एक साथ हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। यह अपने आप में अत्यंत सौभाग्य का विषय है, क्योंकि मानव जीवन मिलना, मनुष्य शरीर प्राप्त होना ही अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता लोग भी लालायित रहते हैं। इंद्रादि देवता को भी स्पृहा होती है काश हम भी मनुष्य होते। क्यों? मनुष्य होते तो क्या होता है? इतना सुंदर देवता का शरीर मिला है, मनुष्य के लिए क्यों लालायित? बोले देवता बन जाने के बाद भी, देवत्व आने के बाद उन देवताओं को कीर्तन करने का सुख नहीं मिलता है, उन देवताओं को कथा सुनने का सुख नहीं मिलता है, उन देवताओं को भगवान के आराधन समाराधन का सुख नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि देवता बनने के बाद स्वाभाविक है, जैसे जैसे संसार में हम लोग देखते हैं, जितना एक सामान्य गरीब परिवार का व्यक्ति भगवान का भजन पूजन कर लेता है, जिसके पास न खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, ऐसा व्यक्ति जितना भगवान का पूजन अर्चन वंदन और प्रेम से भक्ति कर लेता है, उतने प्रेम से जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग होते हैं उसकी धन भक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको अपने पद और अपने संपत्ति को संभालने से फुर्सत ही नहीं मिलता है। अपने पद को संभालने में और अपनी संपत्ति को संभालने में उपनिषद है, भक्ति क्या क्या करेगा? ठीक उसी प्रकार से देवताओं की स्थिति है। देवता लोग महाराज देव शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन देव शरीर को प्राप्त करने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि देवता का जो शरीर है, देवताओं का शरीर भोग प्रधान है। देवताओं का शरीर क्या है? भोग प्रधान। उन्होंने जो कर्म किया उस कर्म का भोग भोगने के लिए वो स्वर्ग में गए, तो वहां तो भोग भोग। उसी प्रकार पशु पक्षियों का जो शरीर है वो भी भोग प्रधान है, क्योंकि अनंत जन्म पहले उन्होंने जो मनुष्य शरीर के द्वारा जो कर्म किया था, अब कर्म किए थे, उसी अब कर्म का फल पशु पक्षी बन करके उसका परिणाम भोग रहे हैं। तो पशु पक्षियों के द्वारा भी भगवान की भक्ति संभव नहीं है, देवताओं के द्वारा भी भगवान की भक्ति संभव नहीं है। तो भक्ति संभव शरीर से है, बोले केवल और केवल मनुष्य शरीर है।
इसलिए तो गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा इस मनुष्य शरीर का बल बढ़िया लग्जरी जीवन लाइफ जीना, बढ़िया एसी गाड़ी में घूमना, बढ़िया डलप गद्दे पे सोना नहीं है। जो जी में आए वो खाना, जो मन में आए वो पीना, जो जी में आए वो करना, ये मानव शरीर का लक्ष्य नहीं, मानव शरीर का धर्म नहीं। मानव शरीर का धर्म क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एहि तन कर फल विषय एहि तन कर फल विषय भगवान ने गीता में भी कहा है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन अनित्यमसं लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। इस संसार का जो सुख है, जिसको हम सुख मानते हैं, वो सुख नहीं है, वो अनित्य है, वो ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। ज्यादा किसी को सुख मिल जाए तो सुख में इतराय नहीं करे, हम बड़े आदमी हम एटीट्यूड में न रहे। क्यों? क्योंकि महाराज ये सुख ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। अनित्य सुखम, संसार का सुख जो है अनित्य है। नित्य क्या है? नित्य केवल और केवल परमात्मा है और कुछ नित्य नहीं। इसलिए भगवान ने शरीर को प्राप्त किया है। इस शरीर के द्वारा क्या करें? बोले इमं प्राप्त भजस्व माम्। इस शरीर तुमको मिला है, इस शरीर के द्वारा मुझको भजो, मेरा भजन। और मनुष्य शरीर मिला लेकर के केवल बस चटपटा खाने में, चटपटा जो है देखने में, बढ़िया पहनने में मिला दिया। मानव शरीर को प्राप्त करके भगवान का स्मरण करें, भगवान का भजन करें। क्योंकि भजन करने योग्य कोई है तो भगवान ही केवल, दूसरा का भजन करने योग्य। बाकी संसार है, संसार का जो व्यवहार है, संसार की जो व्यवस्था है, वो चलता रहता है, वो चलता रहेगा। इसका नाम ही संसार है। संसार का मतलब होता है संसार, जो सरकता रहता है, जो चलता है, सरकता रहता है।
वो संसार। लेकिन भजन बोले भजन करना पड़ेगा। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा अरे भजन कर कोई तब भजन कर कोई तब जगतिया में जगतिया में कोई कोई तबन होई हो जगतिया
कोई हो जगतिया में क्यों न जय हो। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सब परिहरी अब कर्म से बचाई, सब परिहरे कर्म से बचाए, से उद्धार अमर होए, जगतिया में कोई है अपना, माई बाप इस संसार में केवल और केवल हमारा आत्मा कोई है जो हमारे द्वारा किया गया भजन। बस यही है कि जब तक बचपना रहता है तो बचपना खेल में हम बिता देते हैं, जवानी आती है तो जवानी के जोश में घुस जाता है, क्या होगा उस समय कुछ सोचता नहीं है। बुढ़ापा आया तो शरीर उस लायक रहता नहीं जो भजन भजन करे। इसलिए बंधुओं, हम अपने जीवन में जितना अधिक से अधिक हम सत्संग कर ले, जितना अधिक से अधिक हम संतों का आश्रय ग्रहण कर लें, भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लें, यही जीवन में सार्थक समय है। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भैया महाराज विश्वामित्र के यज्ञ को पूरा किया, राक्षसों का वध, मारीच और बाहु ये दोनों राक्षस जो यज्ञ में विघ्न करते थे, इन दोनों राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया। और सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञज्ञान् रघुनन्दनः दुष्टभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयी सुरः। भगवान राक्षसों का वध किया। और महाराज सिद्धाश्रम के ऋषियों ने और विश्वामित्र जी ने भगवान को कहा, राम आज मैं कृतार्थ हूं, हे महाबाहु, आज हम कृतार्थ हो। आज तक तो केवल नाम था इस आश्रम का सिद्धाश्रम, लेकिन आज ये नाम सार्थक हो। कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया। हे महाबाहो, आपने गुरु की आज्ञा का पालन करके आज मुझे कृतार्थ किया। और सिद्धाश्रममिदं नत्यं वीरमहायश, हे महायश
तुमने आज इस आश्रम का जो नाम है सिद्धाश्रम, इस नाम को तुमने चरितार्थ फिर भगवान प्रणाम किया गुरुदेव, ये आपकी कृपा का परिणाम है, मेरी वो योग्यता था, यही शिष्टाचार है। माता पिता गुरुजन इन सबकी सन्निधि में रहे, इन सबके नजदीक में रहे, तो बिल्कुल कितना भी हम बुद्धिमान हो तो बिल्कुल अनपढ़ मूर्ख जैसे बनकर के रहे, क्योंकि सिद्धांत कहता है आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसंधि। आचार्य की सन्निधि में सदैव अज्ञता का अनुसंधान करना, सदैव अपने को हम मूर्ख हैं, अज्ञ हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको तो कुछ आता जाता नहीं है, इस विषय का इस भाव का हमेशा चिंतन करना चाहिए। आता भी हो तो चुपचाप उनके पास मौन होकर के और उनका जो है उनके वचनों का, उनके ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए। रात्रि में भगवान ने वहां निवास किया, प्रातः काल में इधर उसी समय महाराज मिथिला नरेश जनक जी के यहाँ से निमंत्रण पत्रिका आई थी कि धनुष यज्ञ है, यज्ञ में आपको आना। अब विश्वामित्र जी विचार करने लगे, मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन अगर मैं राम लक्ष्मण को अयोध्या पहुंचाने जाता हूं तो फिर मैं मिथिला नहीं जा पाऊंगा, और अगर मिथिला चला जाता हूं तो राम लक्ष्मण को नहीं ले पहुंचा पाऊंगा, क्या किया जाए। उसी समय विश्वामित्र जी ने विचार किया, एक बार राम से ही विचार किया। विश्वामित्र जी ने राम से कहा, राम बात मैथिलस्य निरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परमधर्मिष्ठस्तत्र यस्यामहे मिथिला नरेश महाराज के यहाँ से निमंत्रण आया इस चीज का, वहां भी एक यज्ञ की तो रक्षा आपने की, और एक यज्ञ वहां भी है, वहां भी अगर आप को कोई दिक्कत ना हो तो वहां आप उस यज्ञ में चलो। फिर भगवान विश्वामित्र जी ने विचार किया, बच्चे को कहीं ले जाना हो, बच्चे को मान लो कथा कहो कि चलो कथा सुनाएंगे, कथा सुनाने चलो, कथा सुनने आएगा नहीं आएगा। उसको कहो चलो मेला लगा हुआ है, रामलीला घुमाएंगे, मेला में चाउमीन खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, वो सामान खिला देंगे, ये खिलवा देंगे, बच्चा मन में जिज्ञासा बढ़ेगी, नहीं चलो मेला में। इस बहाने वो कथा में थोड़ा देर आगे भले बैठ जाए। उसी प्रकार महाराज विश्वामित्र जी ने भी राम जी से कहा, राम वहां पर में एक अद्भुत धनुष है, और वहां एक अद्भुत धनुष रखा हुआ है। अद्भुतम च धनुरत्नम तत्रत्वं द्रष्टुमर्हसि। एक ऐसा धनुष रखा है वहां पर, बड़ा अद्भुत धनुष। क्या विशेषता है धनुष की? बोले उस धनुष को कोई बड़े से बड़े वीर उस धनुष को नहीं उठा पाता, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलशाली पराक्रमी महायोद्धा उस धनुष को आज तक कोई उठा नहीं पाया, ऐसा वो अद्भुत धनुष। अप्रमेय बलम घोरम मखे परमहास्वरम तद्विपूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसिदैव। वह धनुष महाराज जनक के पूर्वज देवताओं के द्वारा मिला, आज तक वह धनुष जी ने उठाने का साहस किसी ने किया भी तो किसी से उठा नहीं। इसलिए हे रघुनंदन, अगर तुम भी उस धनुष का दर्शन करना चाहते हो चलो
राम जी के मन में उत्सुकता हुई और प्रसन्नता पूर्वक राम चले। स्वामी जी महाराज कहते हैं धनुष जय सोनी रघुकुल नाथा, 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 हर्ष चले मुनिवर के साथ, हर्ष चले मुनिवर के साथ, हर्ष चले मुनिवर के साथ, हर्ष चले मुनिवर के साथ। और चलते चले रास्ते में जनकपुर की सीमा में पहुंचे तो वहां हमें महाराज एक आश्रम दिखाई दिया। कैसा आश्रम है? बोले उस आश्रम में न पशु है न पक्षी है, मनुष्य की कौन है, पशु पक्षी भी उस आश्रम को छोड़कर जा 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 आश्रम आश्रम एक मन माही, आश्रम आश्रम एक दीख मन माही, खगमग जीव जंतु ताराही, जीव जंतु ताराही, खगमग जीव जंतु ताराही, खगमिग जीव एक ऐसा आश्रम दिखाई पड़ा जिस आश्रम में मनुष्य की कौन कहे, पशु पक्षी भी दिखाई नहीं पड़ा। क्यों? अहिल्या जी के अपराध के कारण महात्मा गौतम ने श्राप दिया और उस श्राप के कारण अहिल्या इतनी बड़ी तृप्ता हो गई कि मनुष्य की कौन कहे, पशु पक्षियों ने भी अहिल्या जी का त्याग किया। महाराज वहां पर में अहिल्या जी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के समान अदृश्य है, लेकिन मानस के अनुसार शिला के रूप में वहां विराज। श्राप क्यों लगा? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं एक बार कुतूहल वश महाराज ब्रह्मा की पुत्री है अहिल्या, परम सुंदरी, अत्यंत सुंदरी, और इंद्र के मन में लालसा थी कि अहिल्या से हमारा विवाह, लेकिन अहिल्या से उनका विवाह न होकर के उनका विवाह इंद्र से विवाह न होकर के गौतम ऋषि से विवाह हुआ। लेकिन इंद्र के मन में अहिल्या के प्रति जो आकर्षण था वो बना हुआ। एक इंद्र अहिल्या के पास गए और अहिल्या से कहा, देवी मैं इंद्र हूँ और आपसे आपकी सुंदरता के प्रति आपकी मेरी आस्था है, मैं आपके साथ रमण करना चाहता हूँ। अहिल्या के मन में जो है अब आया, मैं इतनी सुंदरी हूँ, इंद्र मुझसे इतना प्रेम करते हैं। जिन इंद्र के पास अनेकानेक अप्सराएं, अनेकानेक देवियां हमेशा उनकी सेवा में मशगूल रहती हैं, ऐसे इंद्र जो है हमारे मन में लटके हुए हैं। इंद्र हम पर
शासक रहे, इंद्र हमसे प्रेम करते हैं, इस बात का खुशी हुआ अहिल्या। क्या मैं सुंदर हूं कि इंद्र जैसा देवता मुझ पर उससे प्रेम और जान बूझकर अहिल्या, ऐसा नहीं कि अनजाने, केवल लोगों को न पता चले इसलिए इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप बनाया और अहिल्या जी के साथ दुराचार किया। और जब दुराचार किया उसके बाद अहिल्या ने इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, आपके आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, लेकिन हे देवेंद्र अब आप यहाँ से शीघ्र चले जाइए। प्रभो आत्मानं मां च देश सर्वथा रक्षमो अब यहाँ से आप जाओ और आप अपनी भी रक्षा करो और मेरी भी रक्षा करो। गौतम आते हो। इंद्र मुस्कुराता कहा, दे सही कहा, हे सुश्रोणी, आज मैं भी संतुष्ट हो गया, आज मैं भी प्रसन्न। और ऐसा करके जैसे कुटिया से निकलने लगे तब तक अहिल्या ने गौतम ऋषि घर से आए। अपने सामने अपने ही समान रूप वाले धोखेबाज इंद्र को जब देखा तो इंद्र को श्राप देते, जाओ तुम्हारा प्रश्न नष्ट हो गया। और अहिल्या को भी श्राप दे दिया, तुमने अपने पातिव्रत धर्म का अवहेलना की। जाओ तथा सस्ता च वै सक्रम भार्यां सप्तवान् इह वर्ष सहस्राणि बहूनि वसस्यति। बहुत वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तुम यहाँ निवास करो। और कैसे? बोले वाक भक्ता निराहार, वायु पी कर निराहार, कोई आहार नहीं और न कोई जो है तुमको देख पाएगा। तुम तो सबको देखोगे लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। ये और गौतम ऋषि जब गए फिर जो है क्षमा याचना की तो कहा भी कि चिंता मत करो। जब राम इस यात्रा से इस रास्ते से जब निकलेंगे तो उनकी कृपा जब होगी तुम पर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही अहिल्या आज कई वर्षों, हजारों वर्षों से आज तक प्रतीक्षा कर रही थी कब राम जी आए। और राम जी आए, पूछा उन्हीं शिला को देखी, हे गुरुदेव ये शिला कौन है? राम गुरुदेव ने कहा, राम उद्धार करना चाहते हो? नहीं, उद्धार नहीं करना चाहते। अब विचार अहिल्या ने कितना कृपा किया, हाथ से कृपा किया अहिल्या, इशारे से सिखा, एक हाथ की कृपा, आंखों से देखा तो आंखों से कृपा हुई, वाणी से पूछा तो वाणी से कृपा हुई, और अंत में चरणों को बुलाया तो चरणों की कृपा हुई। महाराज भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है जिसके ऊपर किसी की दृष्टि ना हो, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसी की ओर भगवान देखते। भगवान कभी भी बड़े बड़े जो है ज्ञानियों के लिए तो ज्ञानी तो अपने ज्ञान के द्वारा अपना कल्याण कर लेते हैं, लेकिन जो दीनहीन है, किंचन है, जिसका कोई अपना जो है अस्तित्व नहीं है, जो बिल्कुल निराश है, इसलिए तो हमारे यहाँ कहा गया, हमारे यहाँ भगवत प्राप्ति के सबसे उत्तम उपाय में कहे गए शरणागति ही सबसे उत्तम उपाय है। क्यों? शरणागति का मतलब ही होता है अपने आप को सरेंडर कर देना,
जब कोई उपाय न समझे तो एक उपाय बचता है शरणागति। शरणागति मतलब समर्पण। भगवान को हम समर्पण कर दें। संसार को समर्पण करने से क्या फायदा मिलेगा? बेटा को समर्पित हो गए, बहू को समर्पित हो गए, भाई को समर्पित हो गए, पति को समर्पित हो गए, पत्नी के समर्पित हो गए, क्या मिला? जीवन भर समर्पित बने रहो, फिर भी कहेगा तुमने क्या ही क्या हमारे लिए। इसलिए व्यवहार का पालन कीजिए। पति के साथ जैसा व्यवहार करना हो करो, पत्नी के प्रति पति का जो कर्तव्यों का पालन हो, बेटा बेटी परिवार संपत्ति समाज सबके प्रति जो हमारा कर्तव्य है, कर्तव्यों का हम पालन करते रहे, लेकिन मन से हम भगवान के बने रहे, मन से हम भगवान के समर्पित रहे। इसी का नाम शरणागति है। और शरणागति जीवन में एक बार की जाती है। एक बार हम भगवान से कह दें, हे नाथ प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। पतित पावन अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन संस्कार करो तो जाने। पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रेमी लोग तो आप अपने प्रेम के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञानी भी अपने ज्ञान के द्वारा आपका प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हम तो कुटिल हैं, कामी हैं, कलुषित हैं। प्रेमी जन तुमको पाते भक्ति भाव रस जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव आते। प्रेमी जन तुमको पाते
लेकिन हम कुटिल कलुषित हम कुटिल निस्तार करो हम कुटिल
जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। क्षण क्षण विनाश का क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को ऐसे भी एक पथिक को अब पार करो तो जान। हम भी शरणागत होता हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जान। स्वीकार करो तो जान। स्वीकार करो तो जान। ऐसे श्री अहिल्या के ऊपर में भगवान क्या चाहते हैं भैया? बोले गौतम नारी प्राप्त फल दे धीर शरण कमल रज चाह। रज क्यों चाहती है अहिल्या? रज से ही तो इनका जो है पतन हुआ है। फिर ये रज क्यों चाह रही है? भाई जिस चीज से हम जो है गर्त में चले जाए, हमारा विनाश हो जाए, और वही चीज हम देखते हैं। बोले नहीं, कारण क्या कारण? वो रज से ही अहिल्या का पतन हुआ है, बात सही है। लेकिन किस रज से अहिल्या का पतन हुआ? संसार के रज से, संसार के रज के द्वारा अहिल्या का पतन हुआ। संसार का जो रज है, उस रज के कारण अहिल्या का पतन हुआ है। लेकिन फिर रज का बोले रज से केवल जीव का पतन ही नहीं होता है, बल्कि रज से जीव का उद्धार भी होता है। कब कैसे? संसार में जो रज है, रज माने रजोगुण, काम वासना। संसार में जो ये काम वासना है, रज है, इससे तो हमारा पतन होता है। लेकिन वही काम वासना, वही रज, उसी रज का संबंध अगर भगवान के चरणारविंद से हो जाए, गुरु के चरणारविंद से हो जाए, तो वही रज जीव का कल्याण करने वाला है। ये अंतर है। काम वासना जीव के पतन का कारण है। लेकिन अब आप आश्चर्य करेंगे, गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया किस प्रकार से? काम से। गोपियां काम, गोपियों ने भगवान को काम से प्राप्त किया। गोपियों का काम ही भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए दो किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों साइड होता है। अब हम पर ये डिपेंड करता है कि हम इसका इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं, पॉजिटिव रूप में करते हैं या नेगेटिव रूप में करते हैं। क्रोध विनाश का कारण है,
लेकिन वही उसी क्रोध का संबंध अगर भगवान से हो जाए तो क्रोध भी जीव के कल्याण का कारण बन जाता है। अभिमान अभिमान जो है जीव के अभिमान जो है विनाश का कारण है। लेकिन अगर वही अभिमान माय भगवान के प्रति हो जाए तो वही अभिमान हमारे उद्धार का कारण बनता है। यही बात अयोध्या कांड में मानस जी ने वो सामने लिखा, अस अभिमान जाए जन माने, अस अभिमान जाए जन मोरे, अस अभिमान जाए अस अभिमान जाए जन आकार संपन्न बलवंत निवासिनी अशेष श्री वंदे वरदवल्लभा। सिद्धांत कोई इसी सिद्धांत को हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में सिद्धांत में को हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में सिद्धांत में आकार भगवान ने अहिल्या जी का उद्धार किया। फिर वहां से भगवान आगे बढ़ारे आगे भगवान मिथिला में मिथिला के बगीचे में भगवान पधारे। ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामस्य सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागतम्। भगवान रामचंद्र जी के संग जनकपुर की वाटिका में प्रवेश और वहाँ की जो वाटिका है वो ऐसी है, वहाँ की वाटिका बड़ा अद्भुत है। रामस्तु मुनिसार्दूलमुवाच सह लक्ष्मण, विश्वामित्र जी ने कहा राम आज हम लोग इसी वर्ष अमराई इसी वाटिका में हम लोग निवास करेंगे। राम राम और इधर मुनिवर विश्वामित्र को के आगमन की सूचना महाराज जनक को लगी। जनक जी महाराज ने संपूर्ण विप्र मंडली के संग महाराज जनक का विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए पूजन करने के लिए पधारे और विधिवत का पूजन पृथ्वीजोपि महात्मानः स्वर्गमादाय संस्वरम् प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः। विधिवत मुनिवर विश्वामित्र जी का पूजन क्योंकि नियम है, आप लोग भी याद रखिएगा। आपके द्वार पर कोई साधु आवे, कोई महात्मा आवे तो उनका सबसे पहला काम, सबसे पहली व्यवस्था क्या है? उनका आसन। उनके आगमन से पहले उनके आसन की व्यवस्था हो। महात्मा आएंगे ठहरे, ये नहीं कि महात्मा जी आवे तब पता लगा बैठे बेचारे सवेरे से शाम तक, तो तब पता लगा गद्दा खोजो, बिस्तर खोजो, किसके घर में ठहरा है। नहीं, पहले व्यवस्था करके रखो कि वो आएंगे तो रुकेंगे। और साधु का पहला आसन, तब दूसरा आसन। पहले भोजन की व्यवस्था बनाओ। महात्मा आए हैं तो धक्के मारे कुछ पिलाओ खाए पिए, पेट में कुछ जाए। तो पहला आसन, दूसरा रासन। और जब रासन मिल गया तब लो भाषण, जितना भाषण लेना
जितना प्रवचन सुनना हो, जितना कथा सुनना हो, जितना सत्संग सुनना हो, तब सब। ये नहीं कि महाराज पहले आए उनके प्यास से सबके चले सके माने हैं, महाराज आए बड़ी कृपा हुई और सबको अब लगे प्रणाम कराने, पूरे परिवार के लोग आओ प्रणाम करो, नहीं पहले वो बैठ जाए, उनको आहार हो जाए, तब उसके बाद वो शांति से बैठे, तब लोगों को बुलाओ, सबसे आशीर्वाद मिलवाओ सबको और सबको मिलवाओ। महाराज ये हमारे बेटे हैं, हमारे ये लड़के हैं, ये हमारे नाती हैं, तब तब आशीर्वाद। वो गेट पे खड़े दरवाजे पर जो है ताता लगा हुआ है, आशीर्वाद लेने वाला मुनिवर विश्वामित्र जी का विधिवत पहले पूजन किया है। ऋतिजोपि महात्मानः स्वर्गमादाय सत्वरम्, और उसके बाद उसी समय भगवान कहीं घूमने गए थे, तो भैया आए, दोनों भैया आए, तो दोनों भैया को देख करके सब उठ खड़े हो गए। राम जी को देखा, जनक जी ने उनका भी जो है उनके भीतर में जो प्रेम छिपा हुआ, प्रेम आज प्रकट हो गया। और संकेत क्या है? प्रेम छिपाने की चीज है, प्रेम छिपाने की चीज नहीं है, प्रेम को प्रकाशित करने की चीज नहीं। आप हम लोग संसार में देखते हैं ना, किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो लोग छुपाते रहते हैं, कोई देख ना ले, कोई जान ना जाए, कोई देख लेगा तो क्या होगा। संसार में भी अगर किसी का किसी से प्रेम हो जाए तो हम छिपाने का प्रयास करते हैं, कोई देखने ना लगे, कोई जाने। उसी प्रकार भगवान से भी हमको प्रेम हुआ, तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो भगवान छिपा रहे, लेकिन हाँ जिससे प्रेम हुआ उसको पता चलना चाहिए, उसके सामने प्रकट हो जाए, लेकिन जिसके और बाकी लोगों को पता न चले। यही हुआ आज तक जनक जी महाराज के हृदय में जो प्रेम छिपा हुआ था, जो हो महाराज के कोई जोग, और आज तक लोग यही जान रहे थे जनक जी जोगी हैं, ज्ञानी हैं और राजा है, तो राजा भोगते तो भोगी, लेकिन जनक जी प्रेमी हैं, भक्त हैं, आज तक कोई नहीं जान पाया। आज जैसे ही राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे ही राम जी के सामने दिखे तो अपने प्रियतम को देखते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भले प्रेम को न देख पावे, लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं, हमारा जो प्रियतम है वो तो कम से कम जाने की हमारा प्रेमी है। प्रीतम के सामने तो प्रेम को प्रकट करना ही पड़ेगा ना, क्या दुनिया के सामने भले न करो, प्रीतम जो हमारा है उसके सामने तो प्रेम प्रकट करना ही पड़ेगा। तो प्रीतम को प्राप्त होते ही, प्रियतम को मिलते ही आज प्रेम प्रकट हो गया। और जनक जी बोल पड़े, महाराज ये कौन है? इनको देख करके मेरा मन सहज अनुराग आ गया। इनहि लोकत अति अनुराग, इनहि लोकत अति अनुराग, इनहि लोकत अति अनुराग, इनहि लोकत अति अनुराग। बड़वा सुखाई मानत सुखहि मानत लोकत अति अनुराग।
नहीं लोकत अति अनुराग। महाराज ये कौन है? इनको देखते ही मेरे मन में जो अनुराग है ये प्रकट हो गया। सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन तो सहज वैराग का है, लेकिन इनको देख करके उन वैराग को त्याग करके इनके चरणों में जो महाराज ऐसा लगा, ये कौन है? विश्वामित्र जी ने परिचय दिया। पहले कह रहे थे ये सब प्रिय लगे, पूछ रहे हैं कौन है? कह रहे सब प्रिय लगे। बताओ जैसे एक बहरा आदमी कहीं जा रहा था, बाजार जा रहा था, तो दूसरे बहरे हैं पूछा क्यों बाजार जा रहे हो? तो पहला जो बहरा कहा मैं तो बाजार जा रहा हूं। फिर जब पूछने वाला अच्छा मुझे लगा बाजार जा रहे हो, कोई बात नहीं जाओ, मुझे कुछ काम था बाजार जाते करके आ गया। अब कहा जा रहा है, बताया कुछ और जा रहा है। कह रहे कौन है? जनक जी पूछते ये कौन है? और विश्वामित्र जी कहते सबको प्रिय लगे। ये कौन सा उत्तर हुआ? तब तक राम जी को बड़ी क्यों? विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, विश्वामित्र जी महाज्ञानी और जनक जी भी ज्ञानी। जहाँ दो ज्ञानी मिल जाए वहाँ परमात्मा भगवान को बड़ी भगवान मुस्कुराए। अच्छा मुस्कुराए भी तो मर्यादा में क्यों? जहाँ दो बड़े बुजुर्ग बात कर रहे हो, कोई बात पर हंसी भी आए तो बड़े जो है मर्यादा ढंग से मुस्कुराना भी चाहिए। भगवान मुस्कुराए। मुस्कुराने का कारण क्या? मुस्कुराने का कारण इसलिए भगवान मुस्कुराए। कहीं विश्वामित्र जी पोल पलटी न खोल, विश्वामित्र जी पोल पलटी खोले इससे पहले विश्वामित्र जी की बुद्धि को बदलने, अपने भक्तों की बुद्धि को भगवान को अगर बदलना होता है तो भगवान मुस्कुराते। जैसे माता कौशल्या भगवान के प्रकट होते ही माता कौशल्या स्तुति कर यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान गीता माना वेद पुराण बनन स्तुति करी। भगवान विचार करने लगे कि मैया के पास में आया बालक बन करके बेटा बन करके लीला करने के लिए, ये तो हमारी स्तुति कर रहे हैं, ये तो हमको भगवान मान रही है, तो फिर वो आनंद कैसे आएगा? भगवान को तो लोग जो है अलमीरा में ले जाके आखा में ले जाकर बिठा देते हैं, सुबह शाम भक्ति अगरबत्ती जो है वो चढ़ा दिया बस हो गया। लेकिन अपना जो बालक होता है वो बालक हमेशा एक मन में वो रहता है खाया सोया कहीं से थोड़ा कुछ आवाज आ जाए दौड़ते बच्चे के लिए क्या हुआ? तो जब भगवान मान करके जो है सेवा करेंगे, भगवान मान के भक्ति करेंगे, तो फिर भगवान को वही अलमीरा में रखेंगे। लेकिन भगवान के प्रति जब कोई संबंध हो जाएगा तभी ना भक्ति होगी। आज भगवान के मुस्कुराते ही माता कौशल्या का जो ज्ञान था वो समाप्त हो गया। अब माता अपनी बोली तो मति बोली अब कौशल्या जी नहीं बोल रही है, माता जी बोल रही है। उसी प्रकार यहाँ पर भी महाराज विश्वामित्र जी कहीं हमारी पोल पट्टी न खोल देवे, इसलिए भगवान मुस्कुराए। और जहाँ भगवान मुस्कुराए क्या हुआ? भगवान की मुस्कुराहट में तो कमाल है। लखी जिन लाल की मुस्कुरा जिन्हीं बिसरी मेरे आचार पूजा गया। जिन्होंने लाल की मुस्कान को देख लिया, लोग दुनिया
संसार के लोगों की मुस्कान को देखते ही अरे क्या मुस्कुराहट है। मर मर में एक दिन की मुस्कान का मर मर देते। अरे मुस्कुराहट को मिटना ही है तो ठाकुर की मुस्कुराहट को मर मिटो। दुनिया की स्माइल से क्या मिट रहे हो? दुनिया का स्माइल जो है वो क्या है? वो नाटक है। आज हम मुस्कुराते भी हैं तो क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले रील के लिए मुस्कुरा रहे हैं, रियल मुस्कुरा नहीं रहे। आज हमारी मुस्कुराहट भी रील बन गई है। कल भी मैंने कहा दुल्हन बेचारी विदाई के समय ससुराल जा रही हो, समय इमोशनल जो है परिस्थिति है, तब तक वो रो रही थी, तब तक कैमरा मैन आया, मुस्कुराई बेचारी क्या करे, फोटो खराब ना हो जाए तो भीतर से तो रो रही है लेकिन ऊपर से मुस्कुराने का नाटक ताकि फोटो खराब ना हो। कितनों भी दुख भरी भरी परिस्थिति में हो, कैमरा को देखते ही महाराज भीतर से भले रो रहे हो लेकिन कैमरा सामने पड़ते ही सावधान हो। तो आज हमारी एक्टिविटी, हमारी मुस्कुराहट, ये महाराज हंसने के लिए आज लोगों को पैसा देकर के हमको हंसवाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम हमारे जीवन से सहजता चली गई, हमारे जीवन से जो है सरलता चली गई, हमारे जीवन से जो जीवन में इतना बनावट आ गया, हमारे संबंधों में, हमारे जीवन में इतनी बनावटें आ गई कि हमारे जीवन की वास्तविकता चली गई। केवल और केवल बचा क्या? केवल रील बचा, रियलिटी चली गई और रील बचा रहे। आज हम केवल रील की जिंदगी जी रहे हैं। जब देखो तब रील, पूजा में, पाठ में, अनुष्ठान में, मंदिर में, यज्ञ में, कथा में, मंचन में, जहाँ देखो वहीं रील बनाने के चक्कर में, रील के चक्कर में पड़े। अरे भाई रील एक दिन खत्म हो जाएगा, रियल लाइफ, वास्तविक जीवन हमारा मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराता कौन है? जिसका भगवान के चरणों से, भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है, वही मुस्कुराता है, वही आनंद में रहता है। इसलिए तो हमारे कबीर बाबा ने कहा, मन लागो मेरे यार, फकीरी में मन लागा मेरा यार, फकीर में मन लागा मेरा यार, मन लगा मेरे यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार, जो सुख पाया नाम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया नाम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में, ओ सुख नाही अमीरी में, ओ सुख नाई अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरे यार फकीरी में, ओ मन
सुख पाया राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही मेरी जो सुख नाही मन लागो मेरो मन लागो मेरो मन लागो मेरो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी साहिब मिले सबूरी मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो ओ मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो जो सुख पाया राम भजन जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीर, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार आनंद वही है, मुस्कुराहट वही है, प्रसन्नता वही है जहाँ भगवान है। बाकी जितने लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, ये रियल नहीं मुस्कुरा रहे, ये केवल बस दिखाने के लिए, रील के लिए मुस्कुरा रहे हैं। असली मुस्कुराहट तो वहाँ है जहाँ भगवान है, जहाँ भगवान की भक्ति है, जहाँ भगवान का सत्संग है, कीर्तन है, कथा है, वही वो आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भगवान के चरणों से विमुख होकर कोई अगर प्रसन्न रहना चाह रहा है, आनंद रहना चाह रहा है, कि हम आनंद हैं, असंभव है। ये मैं व्यास पूरे विश्वास के साथ भगवत विमुख होकर के कोई प्रसन्न रह ले, संभव ही नहीं है। वो दिखाने के लिए भले वो सामने समाज के लिए लोगों को जैसे हाथी के दांत खाने के अलग, खाने के अलग, लोगों के दिखाने के लिए भले वो कहते हैं कि हाँ प्रसन्न है, लेकिन वो वास्तव में प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न कौन? जो भगवत संबंध से जिसका जुड़ा, भगवान के चरणों से जिसका संबंध जुड़ा हुआ। महाराज जनक जी कहते हैं, मुनिवर अत्ययज्ञ फलम प्राप्तम भगवत दर्शनान्मया धन्योस्म्यानुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगव
पुंगवम् यज्ञोपसदनं ब्रह्मन्ताप्तोऽस्मुनिभिस्सह। आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। क्यों? आज आपके जैसे महात्मा, और केवल महात्मा ही नहीं, महात्मा के साथ परमात्मा, एक महात्मा से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है, घर पवित्र हो जाता है। लेकिन महात्मा के साथ साथ परमात्मा भी हमारे द्वार पर आ गए, तो आज तो हमारा जीवन निश्चित रूप से धन्य हो गया। फिर तो भगवान और विष्णु मुनिवर महात्माओं ठहराया, कहाँ ठहराया? बोले तो जानकी जी का जो निवास है, सिय निवास सुंदर सदन, उस सुंदर सदन में कहाँ वास ले दीन भुआला, वहां वास लेकर के जानकी जी से कहा, बेटी तू अपना निवास खाली कर। बोले क्यों? बोले इसमें भगवान को बिठाना है, इसमें भगवान को विराजमान करना है। तो पिताजी मैं कहां जाऊं? तात्पर्य क्या है? जानकी जी कौन है? बोले भक्ति। भगवान कहां बैठे थे? भगवान कहां निवास करेंगे? बोले जब भी भगवान निवास करेंगे भक्ति के भवन में निवास। भगवान आप बढ़िया इटालियन मार्बल लगा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवा दो, बढ़िया उसमें एक सुंदर एक डिजाइन का नग लगवा के दिव्य मंदिर बनवाओ, भगवान उसमें नहीं विराजमान हो। क्यों? क्योंकि आपकी अगर भक्ति उसमें नहीं। और अगर भक्ति है, प्रेम है, परमात्मा तुम्हारे सदन कसाई में तराजू भगवान झूला झूला। सदन कसाई मांस का विक्रय करता है, मांस बेचता है, और तराजू के एक पलड़े पर में ठाकुर जी को रखा है और एक पलड़े पर मांस रख के बेचता है। एक महात्मा आए, महात्मा ने देखा रे मांस हाथ में खून लगा हुआ है, उसके हाथ में मांस छूता है, उसके हाथ में भगवान को छूता है। महात्मा को बड़ा पटा लगा, क्या कर रहा है? लाओ ये पत्थर हम दे दो। महात्मा लेकर चले, रात भर भगवान महात्मा को बेचैनी दो। रात्रि में सोए महात्मा तो बेचैनी धर ली महाराज। भगवान प्रकट हो गए स्वप्न में, क्या किया तुमने? महाराज क्या हुआ? बोले मुझे सदन कसाई के उसी तराजू के पलड़े में झूलने में बड़ा आनंद आता है, मुझे वही दे आओ। तुम्हारे इस मखमल के जो आसन में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ले आओ। प्रेम हो सदन कसाई के इस तराजू के पलड़े पर ठाकुर झूलते। प्रेम हो तो कर्मैती बाई, कर्मा बाई खिचड़ी बना, खिचड़ी बनाती है तो ये नहीं कि नहा धो करके पवित्र होकर के बनाती है। सो के उठिए, चूल्हा जलाई, चूल्हे के अंगे पर में खिचड़ी रख दिया और दतमन लेकर के जो है और खिचड़ी बना, जब उबलने लगता है तो उसी दतमन से ऐसे घुमा देते हैं। ये जानकारी का भाव। और उसकी खिचड़ी को पाने के लिए भगवान दौड़ते हुए आते हैं। माँ कर्मा, कर्मा उनका नाम कर्मा थोड़ी है। भगवान जब आते आए जल्दी जल्दी, आज महात्मा ने नियम बता दिया कि पहले नहा धो लो, पवित्र हो जाओ, तब खिचड़ी बनाओ, भगवान को भोग लगाने। आज वही हुआ, नहाने धोने के चक्कर में पड़ गई, भगवान आए, विलंब हो गया। जल्दी जल्दी गरम गरम थाली में परोसा, तल पर दिया, और जब तक भगवान एक पर उठाते तब तक जो मंदिर में घंटा बज गया, भगवान तो भगवान को बार बार कहते कर्मा कर्मा, हे माँ जल्दी कर, इसलिए उनका नाम ही कर्मा है। भगवान कर्मा बाई साड़ी दुखी हो गई, रोने लगी। आज मेरा ठाकुर प्रार्थना करती है गोविंद से, हे गोविंद
अरे थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी के ढाररी जीमो माड़ा श्याम प्रभु जी मावे बेटी थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी के ढाररी जीमो माड़ा श्याम प्रभु मावे बेटी थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी के ढाररी थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी जीमो माड़ा श्याम प्रभु जी मावे बेटी जीमो माड़ा श्याम धनी जी मावे जीमो माड़ा श्याम धनी जी मावे बेटी जीवो मारो श्याम धनी जीमावो बेटी जाट की बाप मारो गाँव गवेलो न जाने कद आवेलो मारो गाँव गए ना जाने कब आवे लो उका भरोसे बैठो रहो तो उका भरोसे बैठी रहो तो घूमो ही रह जाओ उक भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे आज जीवाओ तेनो खींचो आज जमाओ तेरे कीचड़ो आज जमाओ छाछ के जीवो मारो श्याम धनी जीवावो बेटी जाट की थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घिउ की रातनी थाली भर कर लाई कीचड़ो ऊपर घी की बात जीमो माड़ा श्याम धनी मावे जाटनी जीवो मारो श्याम धनी जीवावो बेटी जाट की जीमो माड़ा श्याम धनी जीवावो जाट की जीवो मारो श्याम धनी जीवावो बेटी जाट की तो भक्ति की भावना में भक्ति के हृदय में भक्ति रूप हृदय में भगवान निवास भगवान वहां ठहरा है कुछ देर बाद भगवान गुरुदेव देव पास आए ये स्थिति कहा जाए महाराज भगवान कहते गुरुदेव लक्ष्मण के मन में नगर धरने का लालसा हो रही है और गुरु की आज्ञा लेकर के दोनों भैया नगर भ्रमण करने के लिए चले हैं रास्ते में ये बात संपूर्ण मिथिलावासियों को पता लगी और सब नर नारियां लाल सीता रामलला का दर्शन करने के लिए अपने महल द्वार में आके खड़े कोई ऊपर अपने खिड़की के महल की झड़ों के खिड़कियों से राम का दर्शन कोई अपनी छत पर चढ़ कर के ऊपर से और नीचे जब ठाकुर जी पधार रहे सखियां आपस में इशारा करती कि बहन बहन से दिखता है सखी कुछ दिख रहा है बोले हाँ दिख रहा है क्या बोले केश सुंदर कंधे पीठ हाँ ये दिख रहे मुख मुखार का दर्शन हो रहा है मुखार का दर्शन तो नहीं है क्यों भाई नीचे है और ऊपर से देख रहे हैं ऊपर से कैसे दिखते सामने हो नीचे हो दर्शन मानो संकेत दिया है तो संकेत ये है कि भगवान का दर्शन करने के लिए अभिमान की ऊंचाई से नीचे उतर के आएंगे तब भगवान का दर्शन होगा सखियों ने कहा अभी देखेंगे ये ऊपर देखे तो इनका दर्शन हो ये ऊपर देखेंगे
सखियां की हत्या भी देखते हैं। सखियां आपस में चर्चा करने लगी, इनको जानते हो ये कौन है? बोले ये महाराज दशरथ के पुत्र लक्ष्मण जी ने कहा भैया जरूर यहाँ कोई अपना आदमी है जो अपने पिताजी का नाम ले रहा है। दूसरे देश में दूसरे राज्य में आप जाओ कहीं कोई आपके पिताजी का नाम लेकर के पुकारे तो आपको आश्चर्य होगा कोई कौन है? हमारे पिताजी को जानता। राम ने मना कर दिया, नहीं चलो चले चले चले। सखियां को लगा है बड़े बाप के बेटे चक्रवर्ती सम्राट, हमारे बाप को कौन नहीं जानता? ये मन में भाव। इस बार दूसरा उपाय किया सखियां की हत्यारी सखी जानते हो ये जो है जो सामले वर्ण में चाम वर्ण में इनका नाम राम है और इनकी माँ का नाम कौशल्या है। और जो गोरे गोरे हैं पीछे पीछे कंधे पर धनुष लिए हुए ये इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। अब लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब देखना पड़ेगा, जरूर कोई न कोई अपना चाची मौसी नानी कोई अपना सगा संबंधी यहाँ है। अरे पिताजी का नाम चलो बड़े बाप बड़े लोग हैं तो सब जान इनको ये कैसे पता है कि हमारी माताओं का नाम ना पता है? और केवल माताओं का ही नाम नहीं पता बल्कि ये तक पता है कि आपकी माता जी अलग है हमारी माता जी अलग है। इसका मतलब जरूर कोई अपने दूर के रिश्तेदार यहाँ हैं। एक बार देखने में क्या जाता है? भगवान कहते हैं लक्ष्मण सर नीचे करके चलना ऊपर नहीं करना। और मानो संकेत क्या है? जो संकेत ये है भगवान मानो कहना चाहते हैं लक्ष्मण ये प्रेमियों की नगरी है, मिथिला है। ये मिथिला क्या है? तो ये भक्ति की नगरी है, प्रेम की नगरी है। और प्रेम की नगरी में सर उठाने में नहीं सर झुकाने में आनंद। ये तो प्रेम की बात है। वो तो जिंदगी तेरे दस्तूर नहीं या सर देखते हो इस आस्था की इतनी सस्ती जिस सर झुकाने में फायदा है महाराज, यहाँ सर उठाने में। सखियों ने ऊपर से पुष्प गिराया, मानो ऊपर से पुष्प गिरेगा तो तब तो देखेंगे, फिर भी नहीं देखे तो सखियां प्रार्थना करती सरकार एक बार देख लो, एक बार हमारी ओर देख लो, हम निहाल हो जाएंगे। एक बार हमारी ओर नजर घुमा लो, हम निहाल हो जाएंगे। तनी हे रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी, हे रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी, हे रघुनाथ हमारी ओरिया तनी, हे रघुनाथ जी हमारी ओरिया ओ हमारी है रिया, ओ हमारी ओरिया, ओ हमारी ओरिया, ओ हमारी ओरिया कनी हे रघुनाथ हमारी ओरिया सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, अखिया में बसली मधुर जोड़िया, लाल अखिया में बसली मधुर जोड़िया
क्या किया? मिथिला में आई के जादू चलैला, मिथिला में आई जादू चलैया, मिथिला में आई के जादू चलैला, मिथिला में आई तू जादू चलैया, मोहिनी है मिथिला की सब गोरिया, बावन मोहि लेला मिथिला के सब गोरिया, हमारी गोरिया, कैसे बोलिए नौवा, कैसे मोहले नहीं मारे। सखिया कहती हैं, नयन चलाई के मधुर मुस्काएंगे, चलाई के मधुर मुस्काई के, मधुर मुस्काएंगे, मधुर मुस्काई के, कैला जनक चूके चित चोरिया, पावन कैला जनक चूके चित चोरिया, सखिया प्रार्थना करती हमारी ओर तो है और पुष्प गिराया। पुष्प क्यों गिराया? बोले मानो पुष्प गिरा करके सखियां निमंत्रण देती है कि आपको लगता है कि आप बड़े सुंदर हो, तो अपने सुंदरता का अभिमान है आपको, तो कोई बात नहीं, आप कितने सुंदर हो इसका अगर परीक्षण करना हो तो आप पुष्प दे करके जो है चुनौती दे रही हूँ। कल आप पुष्प वाटिका में आ जाना, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने सुंदर हैं। ये भाव है और भाव तो बहुत है, क्या करें। हमारे समय सीमा जो है सीमित है, असीमित होता तब तो कोई बात, क्योंकि आगे का भी कार्यकाल एक कार्यकाल का समय सीमा गड़बड़ाने से पूरा समय सीमा गड़बड़ाता है। इसलिए कल और परस्पर 2 दिन की चर्चा बची है। कल ठाकुर जी का जो है धनुर्भंग इत्यादि लीला पुष्प वाटिका का प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे, और ब्याह कल परसों में ब्याह ठाकुर जी का कराना है, ब्याह की कथा पूरी करनी है। तो बाकी हमारे राजीव बाबू हैं यहाँ पर, हमने तो पहले पिछले साल कहा भी था 9 दिन की राम कथा हो, यहाँ तो कथा बस आज आप लोग आ गए तो थोड़ा आनंद भी आ रहा है, कल तो बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर 2-4 व्यक्ति भी सुनने वाला, प्रेम से सुनने वाला, कथा में आकर के कथा न सुने, न केवल कथा को डिस्टर्ब करे, ऐसा व्यक्ति कथा में नहीं चाहिए। इससे अच्छा कथा में मत आता। कथा में तो ऐसा व्यक्ति आवे जो एक बार आवे तो फिर कथा पूरी होने के बाद ही पूछे, और बार बार उठे बैठे कभी बात करे कभी ये करे, वो व्यक्ति कथा सुनता नहीं है, न खुद सुनता है, न उसके दोस्तों को सुनने देते हैं। इसलिए कल आप लोग आए नहीं तो कथा हुई। आज
हम सोच के रखे थे कि 9 सवा 9 बजे तक कथा पूरी कर देंगे, लेकिन अब आप आ गए तो समय का थोड़ा बढ़ गया। 2 दिन और है, आप पधारें, यही प्रार्थना होगी। आइए कथा को विराम दें, तो बार बार नाम जय घोष। आप दोनों लोग मंच पे आए आरती के लिए, और कथा के जो यजमान हैं वो भी मंच पर पधारे हैं आरती के लिए। तो और हमारे यज्ञाधीश महाराज पधारे हैं मंच पर आरती के लिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी। राजे नंद जो राजे दशरथ जो के लाल मिथिलेश की लले, राजे दशरथ जो के लाल मिथिलेश की लले, दिव्य दंपति की आरती उतारो सखी, दिव्य दंपति की आरती उतारो सखी। पवनमणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, नीलचितमणि पट रहे मन को लुभाए, गति पट रहे मन को लुभा, कटी पौधरी की शोभा अति लगन हरि मोहनी की शोभा अति लगती भरी, दिव्य दंपति की आरती उतारो दिव्य दंपति की आरती उतारो नाभि रुचिर गंभीर मन भवर परे, नाभिरुचिर गंभीर मन भवर परे, फूल कौस्तुभ श्रीवत्स दिगुपद उभरे, पूर्वोत्तम श्रीमद निमुखद उभरे, वनमाल उर राजे कमलकंठ त्रिवली, बनमालूर राजे कंबकंद देवली, दिव्य दंपति की आरती उतारो दिव्य दंपति की आरती उतारो दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा, दिव्य गौर श्याम मुख चंद्र की छटा, अलकावरी सुजल घटा, उकरली अलकावली सुरज घटा, त्रिकुंडल सन सोचपल बिजुली, द्युति कुंडल दर्शन सोच बल विजुली, दिव्य दंपति
शीश चढ़ेगा मुकुट त्रिभुवन धन के अंग अंग दिव्य भूषण कनक अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के सोहे राम कर नाम कर सोए सीता कर कंद नाम कर गौरी पति की आरती उतारो दिव्य दंपति की आरती उतारो सीतावन मुसकन प्रेम रस बरसे चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे से नारायण चरण बरसे नारायण चरण बरसे जय 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 कई बरसे देवता सुमन जय 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 कही बरसे देवता सुमन दंपति की आरती उतारो दंपति की आरती उतारो राजे दशरथ जो के लाल मिथिलेश सीलरी राजे दशरथ युगे लाल मिथिलेश की लगी राजे दशरथ के लाल मिथिलेश सीलरी राजे दशरथ के लाल मिथिलेश की लगी दिव्य